नवरात्र शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ हमारे बॉलीवुड स्टार्स ने भी शुभ काम करने शुरू कर दिए हैं। कल मुंबई में पहले नवरात्र के दिन स्टार्स ने अलग अलग जगहों पर किए ज्वेलरी लॉन्च। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऋतिक रोशन का इवेंट। ऋतिक पहुंचे अपनी वाइफ की बहन फराह खान के ज्वेलरी स्टोर। यहाँ पर फराह खान ने क्रिश ट्री को प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल कलेक्शन शोकेस किया। क्रिश ट्री के प्रमोशन के लिए बनी इस खास ज्वेलरी को ऋतिक ने ही किया लॉन्च। यूं तो आजकल ऋतिक और उनकी वाइफ सुजैन के रिश्तों के बीच खटास की खबरें हैं, लेकिन उनकी बहन के स्टोर पर ज्वेलरी की नई रेंज को लॉन्च करने जब ऋतिक पहुंचे तो बात कुछ आधी अधूरी सी लगी। ऋतिक ने यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ पर बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपनी फिल्म का प्रमोशन जरूर किया। The character of Krish, I think, has had the maximum impact on myself than any other role that I've played in my life. And through him, I learned that being a superhero is not really about, wearing a mask or a cape and flying through buildings. It's not really about that. When I put on the jacket, even though I have pains in my knee or my back, or I'm in despair, or I'm struggling with something, but when I wear that jacket, there's a mental shift that happens. सोनाक्षी सिन्हा ने भी मुंबई में एक फेमस ज्वेलरी ब्रांड के फेस्टिव कलेक्शन को लॉन्च किया। मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन समिट में एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करने पहुंची सोनाक्षी सिन्हा ने यहाँ पर नरेंद्र मोदी की भी पूरी लाइव कॉन्फ्रेंसिंग का मजा लिया और फिर उस बारे में भी बात की। आई थिंक देश की बेटरमेंट के लिए, बेनिफिट के लिए जो कोई अच्छा काम करे उन्हें पीएम बनने का हक मिलता है। एंड आई थिंक एज अ कॉलीग ऑफ माय फादर एंड एज a very well respected person in the nation, I of course respect him as well, but I wouldn't be able to say who I would like to see just yet. सोनाक्षी सिन्हा एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक पॉलिटिशियन की बेटी भी है, इसलिए जब उनसे राजनीति में आने के बारे में पूछा गया तो वो इस बात का गोल मोल जवाब देती नजर आई। फिलहाल कोई प्लान्स तो नहीं है। आई थिंक इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। मेरी कला है एक्टिंग एंड उसमें ही मैं अभी ध्यान अपना देना चाहती हूँ। विद्या ने भी मुंबई में एक ज्वेलरी स्टोर का इनॉग्रेशन किया। विद्या बालन यहाँ पर ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ साथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी में भी आई नजर। विद्या ने हमारे रिपोर्टर गौरव दुबे से अपने ज्वेलरी लव के बारे में भी खास बातचीत की। वैसे अक्सर कहा जाता है कि डायमंड एंड गोल्ड आर वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड। इस वक्त हमारे साथ है विद्या बालन, तो आइए जानते हैं विद्या, इज इट ट्रू? आई थिंक ज्वेलरी इज अ वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड। इट जस्ट वो चार चांद लगा देती है एक औरत की खूबसूरती पे। एंड आई लव ज्वेलरी। आई एम नॉट रियली अ ज्वेलरी पर्सन बिकॉज शूट के वक्त होता ये है कि रोज आपको जाके बदलना पड़ता है, तो मैं रेगुलरली बहुत कम ज्वेलरी पहनती हूँ, पर ओकेजन्स पे जैसे इवेंट्स पे मुझे ज्वेलरी पहनना बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं ज्यादातर साड़ियाँ पहनती हूँ, तो ट्रेडिशनल ज्वेलरी गोज बेस्ट विद इट। झुमकों का मुझे जरा वीकनेस Exactly, है। मेरा अगला सवाल वही था कि अक्सर हमने जब भी आपको इवेंट पे देखा है, आपके झुमके बहुत एक टॉक ऑफ द टाउन टाइप्स होते हैं। सो मेरा अगला सवाल यही था आपसे, किस तरह की ज्वेलरी पहनना पसंद करती है आप? हर तरह के झुमके हर साइज में मेरे पास झुमके हैं, हर टाइप के हैं, हर जगह से हैं। तो मुझे झुमके बहुत अच्छे लगते हैं। मैं किसी भी चीज पे झुमके पहन सकती हूँ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं साड़ी पहन के सो भी सकती हूँ, उसी तरह मैं झुमके पहन के कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। अब तक शादी को साल भर कंप्लीट होते हो जाएंगे अभी बहुत जल्द। सिद्धार्थ ने आपको कभी कोई झुमके गिफ्ट किए? जी कुछ बताना चाहेगी उस बारे में? नहीं, कुछ नहीं बताना चाहूंगी, पर गिफ्ट जरूर किए हैं, बस इतना ही बताऊंगी। स्टार्स और उनका ज्वेलरी लव तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन एक साथ इतने सारे स्टार्स और वो भी ज्वेलरी लॉन्च करने पहुंचे, इसकी वजह सिर्फ ये ही है कि शुरू हो गया है फेस्टिव सीजन और नए कलेक्शन को लॉन्च करने का। इससे अच्छा दिन क्या हो सकता था जब नवरात्र हुए हैं शुरू। मुंबई से अभिलाषा सिंह के साथ चिराग पांचाल और गौरव दुबे की रिपोर्ट E24।